महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने आपके एकांतिक वार्तालाप में आपको कहते सुना है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति को हमेशा सहना चाहिए, मगर गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी कहा है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या हमें किस स्थिति में सहना चाहिए और किस स्थिति में विरोध? दो बात समझनी है। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। इस समय भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, छात्र धर्म का कि जो अधर्माचरण करता है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा अधिकार है दंड देना, इसलिए उनको दंड दो। लेकिन अगर यही एक साधु की बात हो तो भगवान उसे देखो, अगर कोई भागवत पढ़ता हो एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा भगवान सुनाते हैं एकादश स्कंद में। उस समय कहते हैं, हे उद्धव, यदि कोई गर्दन पकड़ कर दबा दे, बांध दे, पीड़ा दे, पिटाई करे तो भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप सह जाना चाहिए। बाहरी कोई सहयोग न लेकर अपनी विवेकमयी बुद्धि के द्वारा आत्मस्वरूप में सबको देखते हुए सह जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा सहना तो बहुत कठिन है। तब तितिक्षु ब्राह्मण की भगवान ने कथा सुनाई। जब हम विरक्त मार्ग का अनुसरण करेंगे, भगवत मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो क्षमा, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो कले भलाई। वो बुरा कर रहा है, हम उसका भला कर रहे हैं, ये हमारा साधु मार्ग है। लेकिन उस समय अर्जुन जी छात्र धर्म से युक्त युद्ध भूमि के बीच में है, तो भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और जब ज्ञान मार्ग का, भगवत मार्ग का उपदेश होता है, तो ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो घोर पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। घोर पापी में भी भगवत दृष्टि रखने की बात विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग में, भक्त मार्ग में आई है। तो ये बात दोनों का मिलान नहीं हो सकता। दोनों का इसलिए मिलान नहीं हो सकता कि जहां इनको मारो वो उस समय छात्र धर्म का उपदेश है, और जहां ये सहो वहां भगवत मार्ग का उपदेश है। भगवान की ही वाणी से अलग अलग जय। तो हमको समझना होगा इस समय किसके लिए क्या उपदेश हो रहा है, उसको दूसरी जगह से नहीं जोड़ सकते। अलग अलग प्रसंग हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में किन बातों का मतलब विरोध कर सकते हैं और किन बातों को सहना चाहिए? गृहस्थ धर्म में हमारे ऊपर, जो सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है, तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर बात आती है, तो जितना हमारे में बल है उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो बड़े बल का, सरकार का सहयोग लेंगे और उसका विरोध करके उसको दबाएंगे, उसके अधर्म को रोकेंगे, उसकी बुरी चेष्टाओं का नाश करेंगे। अब ऐसा नहीं कि जैसे मानो क्षमा शब्द हमारे लिए है, आप हमें गाली दे दो, आप हमें ऐसा। लेकिन वहीं अगर एक दिन भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो जब लौटे भिक्षा लेकर, तो एक गाय जा रही थी और पीछे से एक गड़ासा लिए हुए आदमी, तो हमने देखा, हमने कहा तो मार देगा, जोर से आवाज की, रोका उसे, रुक वहीं, ये क्या है? तो उसने कहा हमारी ठेला में केला रखे हुए थे, ये हम कुछ लेने चले गए। हम कहा देखो, गाय का धर्म है अपना पेट भरना, वो ये नहीं जानती कि तुम बेचने वाले हो या क्या हो, उसको तो केवल अपना पेट भरना है। लेकिन आप इससे मार देते हैं, आप उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं? और वो इस समय तुम बहुत धैर्य से बोल रहे, उस समय बिल्कुल क्रोध से बोल रहे थे, तभी वो रुका था जब क्रोध से बोले। मगर कितने रुपए तुम्हारे केले, अभी हम व्यवस्था कर देते हैं, आप ऐसा। तो जब कभी अपने धर्म के ऊपर, किसी ऐसे दीनहीन के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो वहां में साधुता नहीं धारण करनी, वहां में बल विक्रम धारण करना है। तो धर्म का अलग अलग स्वरूप है। गृहस्थ धर्म में इतनी सहनशीलता रखनी कि हम जा रहे हैं, हमें कोई बिना गलती के गाली दे रहा, हम सह रहे हैं। कोई झगड़ा करना चाहता है, हम बचा लेते हैं, अब अपने को बचा लेते हैं, नहीं करेंगे झगड़ा, और चार गाली दे दे सुन लेंगे,
लेकिन धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, इज्जत के प्रति, राष्ट्र के प्रति यदि कोई बात आवे तो मौन धारण करना अपराध है। उस समय मौन धारण नहीं करना, उस समय मुखर होना, उसका विरोध करना है। महाराज जी, क्या मन का भटकना लक्ष्य की स्पष्टता ना होने के कारण होता है और मन को एक लक्ष्य पर टिकाए रखने का सही तरीका? लक्ष्य भी बन जाने पर मन भटकेगा। क्यों भटकेगा? पूर्वाभ्यास। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त करें और उसमें बाधक है सांसारिक भोग। अब हम नहीं चाहते, हमारा लक्ष्य प्रभु है, पर पूर्वाभ्यास, जो हमारे मन का पूर्वाभ्यास भोगों में जाने का रहा है वो रहेगा और उसको काटना है नए अभ्यास के द्वारा। हमारे नया अभ्यास भजन का ऐसा करना है, इसमें नहीं माना जाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हारा मन चला गया। नहीं, गलत बात। लक्ष्य उसका ठीक है, पर पूर्वाभ्यास भोगों का जो मन का है वो मन चला गया और वो संभाल नहीं पाया और ऐसी क्रिया कर बैठा। तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य ठीक है पर पूर्वाभ्यास गलती करा सकता है, या कुसंग, मतलब बिल्कुल लक्ष्य ठीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए कुसंग हो गया, गलत स्त्री, गलत पुरुष, गलत ऐसा संग हो गया और वो भ्रष्ट हो गया। तो खास बात है मन के पूर्वाभ्यास को नए अभ्यास के द्वारा काट करके हमें प्रभु में लगाना। और संसारिक लक्ष्य हो कोई कि मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं, मतलब संसारिक दृष्टिकोण, ये तो साधक की दृष्टिकोण तो उसमें भी संयम की जरूरत है। भाई हमें कोई ऊंचाई प्राप्त करनी है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। तो अगर सांसारिक पद भी चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। अगर आप ऊंचे पदों पे हैं तो पूर्व में आपने तपस्या की है, दान पुण्य किया है, उसके बल से आज हैं। आज करोगे तो आगे आपको प्राप्त होगा। बकाया संयम और पुण्य और संस्कार अपने अच्छे बनाने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। हम संयम से रहें, हम अच्छे आदतें बनावें और भगवान की तरफ हम बढ़ें तो हमारा परम मंगल होगा, ये निश्चित है। कोई ऐसा कि हम भ्रष्ट आचरण करें और हम उन्नति को प्राप्त हों, तो हो सकता है कि आप भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, आपके पुण्य है पीछे के जोरदार, तो आप आज उन्नति को प्राप्त होगे, लेकिन वो उन्नति टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि आपका जिस दिन वो पुण्य खर्चा हो जाएगा उस दिन आप बिल्कुल धम्म से गिर पड़ेंगे, नष्ट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। अगर हमको ऊंचाई पर टिके रहना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो हमें पुण्य करना है, हमें तपस्या करनी है, हमें साधना करनी है। और भगवान तक पहुंचने के लिए तो दिव्य साधना करनी है, उसमें तो तनिक भी ढुलमुल नहीं, उसमें तो पूर्ण लक्ष्य। तो हमें पूर्वाभ्यासी जो विषयी मन है उसे भगवद अभ्यासी बनाना पड़ेगा, ये हमारी पक्की बात है। अगर हम पूर्वाभ्यास में ही लगे रहे तो हम फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्वाभ्यास को काटना होगा और पुरानी आदत को काटना बहुत कठिन होता है। छोटी छोटी चीजें पूर्वाभ्यास अगर हमारा है तो हमको हरा देती है, हमको विवश कर देती, फिर बड़े बड़े भोगों में आसक्ति। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति कठिन है कि पूर्वाभ्यासी मन हमको भोगों में लगा देता, हमको उसे काटना। साधना किस बात की है? इसी बात की है कि पूर्वाभ्यासी भोगी मन को योगी बनाना है। शरीर में योग चिन्ह धारण करने से योगी नहीं होता, मन को योगी बनाना है। जो मन विषयी है, भोगी है, उसे योगी बनाना है, भगवान से जोड़ना है। भगवान से जुड़ना ही तो योग है। चित्त वृत्ति को रोककर परमात्मा में लगाना ही योग है। तो इसलिए पूर्वाभ्यासी मन को भगवद अभ्यासी बनाना, और लक्ष्य दृढ़ है, पर पूर्वाभ्यास में अगर लग गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे।